Hey guys, this is Rupali. Welcome all of you to the RK Pharma. Welcome to the class. Welcome to the prison department revision class. ठीक है. सो आपके प्रिजन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशंस में अभी 5 days बचे हैं. ठीक है. तो जिन जिन लोगों ने अब तक टेस्ट सीरीज़ के लिए इनरोल नहीं किया है, आप इनरोल कर सकते हो जस्ट एट ₹69 में. ठीक है. इसका वैलिडिटी आपके एग्जामिनेशंस तक के रखा गया है और इसमें नंबर ऑफ़ टेस्ट है टोटल 20. जिनको जिनको प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करना है, खुद को एनालाइज करना है, एनालिसिस के लिए आपको टेस्ट देना इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो जिनको जिनको टेस्ट देना है आप दे सकते हो. उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा. टेलीग्राम लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप सर्च कर सकते हो इन द सर्च बॉक्स RK फार्मा ग्रुप. ठीक है. RK फार्मा ग्रुप. ठीक है. या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए जो भी आपके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़ आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो. सॉरी, कॉल नहीं, व्हाट्सअप कर देना. आपको जो भी प्रॉब्लम आती है सॉर्ट आउट होगी. ठीक है. सो आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं. तो आज की क्लास में देखेंगे, आज हमारी क्लास चल रही है क्लास नंबर 4th. ये है हमारे प्रिजन डिपार्टमेंट एज वेल एज जितनी भी आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है, एम्स, RRB, ITBP, नालको, DMER, DHS, जितनी भी है. एम्स का एग्जामिनेशंस 26 को है, RRB का भी फेब में हो सकता है. ठीक है. ITBP का भी 3rd Feb को है. नालको का भी एग्जामिनेशंस उसके बस पास भी रहेंगे, पास में ही रहेंगे सारे एग्जामिनेशंस. तो इस क्लास में डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, डिसीज डायग्नोस्टिक्स टेस्ट एज वेल एज पैथोफिजियोलॉजी. MCQ फॉर्मेट में पढ़ेंगे. ठीक है. सो दोज हू आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे. मूविंग टू द क्वेश्चंस. और काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि प्रिजन का एग्जामिनेशंस कब है. तो सबको बता दूं कि एडमिट कार्ड आउट हुए हैं प्रिजन के, और इसका एग्जामिनेशन है 31 जनवरी. ठीक है. और ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की. विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड. इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड का टाइप नहीं है. ठीक है. द फर्स्ट वन, ड्रग बास्केट मेथड. सेकेंड वन, जस्ट इन वन टाइम मेथड. थर्ड वन, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशंस मेथड. एंड लास्ट वन, फ्लोर स्टॉक मेथड. विच इज़ नॉट पूछा है. सो विच वन इज़ नॉट, तो ये होता है जस्ट इन वन टाइम मेथड. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. विच वन इज़ करेक्ट. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ये है जस्ट इन वन टाइम मेथड. ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेथड का टाइप नहीं है. बाकी है ड्रग बास्केट मेथड भी हमने पढ़ा है, ड्रग बास्केट मेथड. उसके बाद यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा है एंड फ्लोर स्टॉक मेथड भी पढ़ा है. ठीक है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. नेक्स्ट, और ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने प्लेलिस्ट भी सेंड की है जिसमें 100+ क्लासेस है, आपको उसे भी कंप्लीट करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रग स्टोर इज. First option, Department of Hospital, which deals with the procurement, storage, compounding and dispensing of grocery items. Second one, a Department of Hospital which deals with the manufacturing, testing, packaging and distributions of food and food product. Third one, shop where the prescription drugs, over-the-counter medicine, medicinal device and cosmetic and toilet preparations are stored and dispense. And last one, both A and B. Which is the correct one? तो ड्रग स्टोर क्या होता है. ड्रग स्टोर होता है शॉप वेयर द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ओवर द काउंटर मेडिसिन and medicinal device and cosmetic and toilet preparations are stored and dispensed. Option C is the correct one. Moving to the next question, question number 3rd, which one is not a type of floor stock system. इनमें से क्या है जो फ्लोर स्टॉक सिस्टम में नहीं आता है या फिर नहीं पढ़ा है आपने.
The first one, charged floor stock system. Second one, uncharged floor stock system. Third one, assessed floor stock system. And the last one, none of the above. Which is the correct one? So option थर्ड इज करेक्ट वन, दैट इज एसेस फ्लो स्टॉक सिस्टम. ये आपने दो पढ़े हैं, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी पढ़ा है, अनचार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम भी पढ़ा है. क्या नहीं पढ़ा है? एसेस फ्लो स्टॉक सिस्टम. ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर, क्या होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स? रिक्वायर्ड टू एडमिट इन द वार्ड for the treatment. Second one, required to go home after taking treatments in OPD. Third one, require emergency treatment. And the last one, none of the above. Which is the correct one? Ambulatory patients are होते हैं required to go home after taking the treatment in OPD. ये होते हैं ambulatory patients. So option B is the correct one. Moving to the next question, question number 5. In charge floor stock system, the first one, the nursing staff change for dose administration. सेकेंड वन, द पेशेंट इज चार्ज फॉर, यहाँ पे चार्ज कर लेना, द नर्सिंग स्टाफ चार्ज फॉर डोज एडमिनिस्ट्रेशन. सेकेंड वन, द पेशेंट इज चार्ज फॉर एवरी सिंगल dose administered to him. Third one, there shall be no direct charge from the patient account. And last one, doctor is charged for medication. Which is the correct one? Question number 5th. In charge floor stock system, तो क्या होता है? The patient is charged for every single dose administered to him. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 6. Operate through small satellite pharmacy located on each floor of hospital is called as. क्या कहते हैं उसे? Operate through a small satellite pharmacy located on each floor of hospital is called as. The first one, centralized unit dispensing. Second one, decentralized unit dispensing. Third one, charge floor stock system. And the last one, none of the above. Which is the correct one? तो ये क्या होता है? This is called decentralized unit dose dispensing. क्या होता है? Decentralized unit dose dispensing. Operate through the small satellite pharmacy. Decentralized unit dose dispensing. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 7. Drug distribution system fall into the categories of. The first one, ward system. Second one, pharmacy control impress based system. Third one, pharmacy control patient issue system. And the last one, all of the above. Which is the correct one? Drug distribution system falls into the category of. किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये आता है वार्ड सिस्टम, वार्ड कंट्रोल सिस्टम. सेकेंड वन, फार्मेसी कंट्रोल इम्प्रेस बेस्ड सिस्टम. And the third one, pharmacy control patient issue system. So option D is the correct one. ठीक है. Moving to the next question, question number 8. Nurse fill a requisition form for a delivery of drug at their floor. When there is an empty container, the nurse place it in the drug basket. This method is called as. क्या कहते हैं उसे? Unit dose system, drug basket method. Third one, individual prescription order system. And the last one, floor stock system. Which is the correct one? So इसे कहते हैं ड्रग बास्केट सिस्टम. क्या कहते हैं? ड्रग बास्केट मेथड और सिस्टम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. इफ डॉक्टर कैंसल एनी डोज, it is the duty of fill in the blank to destroy a drug into sink and record refuse by patient. Record refuse by patient. The first one, doctor. Second one, pharmacist. Third one, nurse. And the last one, ward staff. तो किसकी ड्यूटी होती है डिस्ट्रॉय करने की ड्रग इनटू द सिंक? तो ये होती है नर्स की. किसकी होती है? नर्स की. ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. The advantage of individual prescription order system. The advantage of individual prescription order system. First one, all medication orders are directly reviewed by pharmacist. Second one, it provides the interaction of pharmacist, doctor, nurse and patient. Third one, it provides the clear inventory control. And the last one, all of the above. Which is the correct one?
सो द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम होता है ऑल मेडिकेशंस ऑर्डर आर डायरेक्टली रिव्यू बाय pharmacist. Second one, it provide the interactions of pharmacist, doctor, nurse and the patient. And the third one, it provide clear inventory control. So option D is the correct one. ठीक है. Moving to the next question, question number 11. Narcotic drugs should be stored in. किसमें stored किया जाता है? Must be kept in a double lock cabinet or cupboard. Second one, must be stored in freeze. Third one should be kept in front shelf. And the last one, all of the above. तो नार्कोटिक ड्रग होते हैं, इसे स्टोर किया जाता है डबल लॉक कैबिनेट और कबर्ड में. किसमें? डबल लॉक कैबिनेट और कबर्ड में. किस टाइप के ड्रग? नार्कोटिक ड्रग. ठीक है. नार्कोटिक ड्रग शुड बी स्टोर्ड इन डबल कैबिनेट और कबर्ड. डबल लॉक कैबिनेट और कबर्ड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. In the patient service division, does following work. The first one, provide the medication for all inpatients of hospital on 24-hour per day basis. Second one, inspection and control of drug on all treatment areas. Third one, cooperate with medical drug research. And the last one, all of the above. So which is the correct one? So ये प्रोवाइड कराता है कोऑपरेट विद अ मेडिकल ड्रग रिसर्च, inspection and control of drug for all treatment areas, and provide the medication for all inpatients of hospital on 24-hour per basis. So option D is the correct one, all of the above. Moving to the next question, question number 13. In unit dose system CUDD stand for. यूनिट डोज सिस्टम ही है. द फर्स्ट वन, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सेकेंड वन, डिसेंट्रलाइज यूनिट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. थर्ड वन, सेंट्रलाइज यूनिफॉर्म डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. एंड द लास्ट वन, सेंट्रलाइज यूनिवर्सल डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सो इन यूनिट डोज सिस्टम CUDD स्टैंड फॉर. क्या होता है CUDD? तो CUDD होता है सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. क्या होता है? सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन में इंक्लूड all of the following except. The first one, preparing medications order. Second one, conduction unit inspection. Third one, administering medication to patient. And the last one, monitoring patient drug therapy. Which is the correct one? So the main responsibility of pharmacy technician may include all of the following except पूछा है, तो except administering medication to patient. ये अपना काम होता है क्या? नहीं. So option C is the correct one. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. OPD स्टैंड फॉर. क्या होता है OPD IPD? तो OPD क्या होता है? OPD होता है दैट इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. IPD क्या होता है? आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. द प्रोसेस ऑफ क्विकली obtaining and out of stock medication in an urgent situation is called as. The first one, emergency drug procurement. Second one, bulk compounding lock. Third one, code card. And the last one, final filter. Which is the correct one? The process of quickly obtaining an out of stock medication in an urgent situation is called as होता है emergency drug procurement. क्या होता है? emergency drug procurement. Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 17. आउटपेशेंट डिस्पेंसिंग इंक्लूड. क्या इंक्लूड होता है आउटपेशेंट डिस्पेंसिंग में? इमरजेंसी पेशेंट, रेफर पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट, ऑल ऑफ द अबव. तो क्या इंक्लूड होगा OPD में? इमरजेंसी पेशेंट भी इंक्लूड होता है, रेफर पेशेंट भी इंक्लूड होता है, एज वेल एज एम्बुलेटरी पेशेंट भी इंक्लूड होता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ द अबव. Moving to the next question, question number 18.
ऑटोमेटेड ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं उसे? यूनिट बेस कैबिनेट. सेकेंड वन automated dispensing device. Third one automated distributions cabinet. And the last one all of the above. Which is the correct one? So automated drug dispensing system में include होता है automated distributions cabinet, automated dispensing device as well as unit base cabinet. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 19. The drug included under the controller drug. The first one opium derivative, second one barbiturate, third one amphetamine, and the last one all of the above. So which is the correct one? So drug included under the control drug होता है barbiturate, amphetamine as well as opium derivative. Option D is the correct one. ड्रग इंक्लूडेड अंडर द कंट्रोल ड्रग पूछा है, इसमें ओपीएम आता है, बार्बिचुरेट आता है एज वेल एज एम्फेटामाइन भी आता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है? पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डिसीज डायग्नोसिस इज प्रिपेयर्ड. डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग की बात चल रही है, ठीक है. क्या क्या इंक्लूड होता है उसके प्रोसीजर में वो पूछा है. प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सेंड डायरेक्टली टू द फार्मासिस्ट्स विच आर देन एंटर इन द पेशेंट प्रोफाइल कार्ड. थर्ड वन फार्मासिस्ट चेक मेडिकेशंस ऑर्डर. एंड द लास्ट ऑल ऑफ द अबव. विच इज़ द करेक्ट वन? सो डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग प्रोसीजर इंक्लूड होता है पेशेंट प्रोफाइल कार्ड कंटेनिंग फुल डेज डिसीज एंड disease diagnosis is prepared. Second one prescription of sent directly to the pharmacist. Prescription sent directly to the pharmacist which are then enter into the patient's profile card. Third one pharmacist check the medications order. Option D is the correct one. Moving to the next question, question number 21. The intake of minimum 4 to 10 drug at the same time on regular therapeutic basis, this is called as, क्या कहेंगे? अगर आप डेली के डेली 10 से लेके 10 के बीच में या फिर 10 भी अगर आप ऑन डेली बेसिस टैबलेट मेडिकेशंस कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, तो उसे क्या कहते हैं? ड्रग ओवरडोज, ड्रग एब्यूज, पॉलीफार्मेसी, ड्रग ओवर यूज. व्हाट इज़ दैट? तो ये होता है पॉलीफार्मेसी. क्या होता है? पॉलीफार्मेसी. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन. Moving to the next question, question number 22. Which one is not included in the patient service? क्या include नहीं होता है? Issue system, complete floor stock system, individual description, order system, and the last one unit dose dispensing method. Which is the correct one? तो क्या included नहीं होता है? Issue system include नहीं होता है. पेशेंट सर्विस में इश्यू सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है. ऑप्शन A is the correct one. Moving to the next question. How many pharmacists required for 50 bed? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. 50 बेड हॉस्पिटल के लिए, 100 बेड हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं आपको पूछा जाता है. सो हाउ मेनी फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर द 50 बेड हॉस्पिटल? तो ये कितने होते हैं? 3. 50 बेड्स के लिए कितने होते हैं? 3 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं. Next question. Which of the following is an important document of hospital containing a collective list of drug? The first one, drug information bulletin. Second one, hospital registered. Third one, hospital formulary. And the last one, pharmacopoeia. Which is the correct one? So, which of the following is an important document of hospital containing collective list of drug? क्या होता है ये? ये होता है hospital formulary. क्या होता है? हॉस्पिटल फॉर्मूलरी. ठीक है. ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन या फिर सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. कॉमा शेप बैक्टीरिया इज, किस टाइप का होता है कॉमा शेप बैक्टीरिया? कोकाई, बैसिलाई, विब्रियो, स्पाइरोचिड्स. विच इज द करेक्ट वन? सो कॉमा शेप बैक्टीरिया होता है विब्रियो. क्या होता है? विब्रियो. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26. कंबाइन पिल कंटेन, क्या कंटेन कराता है कंबाइन पिल? तो कंबाइन पिल कंटेन कराता है
एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन क्या कंटेन कराता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन को? यूजॉल, डेटॉल, लाइजॉल, फाउलर सॉल्यूशन। क्या होता है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन? तो ये होता है यूजॉल। क्या होता है? यूजॉल। ये भी बहुत बार पूछा गया है। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन इज नोन एज यूजॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इलिजा टेस्ट इज यूज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ, किसके स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है इलिजा टेस्ट? टाइफाइड के लिए, पोलियो के लिए, एड्स के लिए या फिर रेबिस के लिए? विच इज़ द करेक्ट वन? सो इलिजा टेस्ट इज यूज फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ होता है क्या? रैबिस। किसके? रैबिस के लिए। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। फाइलेरियासिस इज कॉज बाय, किससे कॉज होता है फाइलेरियासिस? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से होता है, उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है या फिर ट्रेपोनेमा पैलिडम से होता है? किससे होता है? तो फाइलेरियासिस इज कॉज बाय होता है उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी। किससे होता है? उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी। एक क्लोस्ट्रीडियम टिटानी से क्या होता है? इससे कॉज होता है टिटानस। क्या कॉज होता है? टिटानस। इससे क्या कॉज होता है? टिटानस। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है? टीबी। क्या होता है? ट्रेपोनेमा पैलिडम से क्या कॉज होता है? सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस। ठीक है। और उस्टेरिया ब्रोंकोफ्टी से क्या होता है? फाइलेरियासिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड्स फॉर टाइफाइड फीवर? व्हाट इज नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड फॉर टाइफाइड फीवर? कितना होता है? 1 to 2 डेज होता है, 3 to 5 डेज होता है, 7 to 10 डेज होता है या फिर 10 to 15 डेज होता है? तो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड होता है टाइफाइड फीवर के लिए, ये होता है 10 to 15 डेज। कितना होता है? 10 to 15 डेज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। मॉन्टॉक्स टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़ किया जाता है मॉन्टॉक्स टेस्ट? लेप्रेसी, डिप्थेरिया, टीबी, टाइफाइड। विच इज़ द करेक्ट वन? सो मॉन्टॉक्स टेस्ट जो होता है ये यूज़ होता है टू डिटेक्ट डायग्नोस टीबी। ठीक है। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मम्स इन चिल्ड्रेन यूजुअली इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होता है? सलाइवरी ग्लैंड, CNS, tonsil and throat, and the last one pancreas. Which is the correct one? So mumps in children usually involves होता है क्या? salivary gland। क्या होता है? क्या इन्वॉल्व होता है? salivary gland। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्लोरोजाइलेनॉल इज, क्या होता है क्लोरोजाइलेनॉल? डेटॉल्स होता है, लाइजॉल होता है, यूजॉल होता है या फिर फिनॉल होता है? तो क्लोरोसाइलेनॉल जो होता है ये होता है डेटॉल। क्या होता है? डेटॉल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन? पोलियो, सेकेंड वन टाइफाइड, थर्ड वन प्लेग एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव। विच इज द करेक्ट वन? सो क्वेश्चन नंबर 44। विच इज द वायरल इन्फेक्शन? तो वायरल इन्फेक्शन में क्या आता है? वायरल इन्फेक्शन क्या आता है? ये आपको होमवर्क दिए, सॉरी ऑप्शन दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल इन्फेक्शन? सो ये क्वेश्चंस आपको बताना है। ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। मालायन कंटेन, क्या कंटेन कराता है? मालायन। सो द ऑप्शन फर्स्ट इज लियोनॉर्जेस्टेरॉल, सेकेंड वन ethinyl estradiol, second one, third one, both A and B, and the last none of the above. So मालायन क्या कंटेन कराता है? मालायन दोनों भी कंटेन कराता है। लियोनॉर्जेस्टेरॉल भी कंटेन कराता है एज वेल एज इथाइनो एस्ट्राडॉयल भी कंटेन कराता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन।
Moving to the next question, question number 36. Rod-shaped bacteria are. Rod-shaped bacteria are. The first one, cocci. Second one, bacilli. Third one, vibrios. And the last one, spirilla. Which one is the correct one? So rod-shaped bacteria जो होता है ये होता है bacilli. क्या होता है? Bacilli. Option B is the correct one. Moving to the next question, question number 37. Bacterial disease is. क्या होता है bacterial disease? Typhoid fever, hepatitis, amoebiasis, roundworm. Which is the correct one? So question number 37. Bacterial disease is. तो bacterial disease क्या होता है? Bacterial disease is typhoid fever. Bacterial disease is typhoid fever. Option A is the correct one. Moving to the next question, question number 38. इसको एक बार चेक कर लेना, मुझे खुद कन्फ्यूजन हो रहा है अभी. क्वेश्चन नंबर 38. वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स इज. वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स इज. तो यूज इनमें से कौन सा ड्रग्स होता है जो एड्स में यूज़ किया जाता है? द फर्स्ट वन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेकेंड वन टेट्रासाइक्लिन, देन एमांटिडीन एंड ज़ुडोओडिन. विच इज़ द करेक्ट वन? वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज इन एड्स. बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से, तो ड्रग यूज होता है ज़िडोओडिन. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. सिफिलिस इज कॉज बाय. अभी बताया था सिफिलिस किससे कॉज होता है, आपको बताना है अभी ये क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40. राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी कॉज. क्या कॉज कराता है? बेरीबेरी, पेलाग्रा, ग्लॉसिटिस एंड स्कर्वी. विच इज़ द करेक्ट वन? सो राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी कॉज कराता है ग्लॉसिटिस, चिलोसिस, डर्माटाइटिस, यही कॉज कराता है ना. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41. Intrinsic factor is needed for the absorption of vitamin B12, vitamin B6, vitamin C, vitamin D. Intrinsic factor is needed for the absorption of. क्या होता है ये? Absorption of vitamin B12. Option A is the correct one. आपको बताना है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होता है. विटामिन B6 किसके साथ दिया जाता है, ड्रग नेम बताना है. देन विटामिन सी के बारे में आपको क्या पूछूं? अच्छा, विटामिन डी में कौन सा रिंग प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है. इसमें आपको रिंग बताना है. इसमें आपको ड्रग, किस ड्रग के साथ विटामिन B6 दिया जाता है और क्या क्या डेफिशिएंसी क्या रोकने के लिए दिया जाता है. विटामिन B12 का आपको क्या बताना है, किस टाइप का डिफिशियंसी, अगर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होता है. ठीक है, और विटामिन सी का आपको केमिकल नेम बताना है. ठीक है. नेक्स्ट, लायो ओरल पोलियो वैक्सीन इज. क्या होता है? साल्क वैक्सीन होता है, साबिन्स वैक्सीन होता है, पॉलीवालेंट वैक्सीन होता है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव. विच इज़ द करेक्ट वन? लायो ओरल पोलियो वैक्सीन्स क्या होता है? तो ये होता है साबिन्स वैक्सीन. क्या होता है? साबिन्स वैक्सीन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. गोनोरिया कैन बी ट्रीटेड इजीली बाय. द फर्स्ट वन पेनिसिलिन, सेकेंड वन एरिथ्रोमाइसिन, थर्ड वन टेट्रासाइक्लिन एंड द लास्ट वन कोट्रेमाजोल. विच इज़ द करेक्ट वन? सो गोनोरिया कैन बी इजीली ट्रीटेड बाय होता है पेनिसिलिन. किससे ट्रीट किया जा सकता है इजीली? पेनिसिलिन से. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. फैमिली प्लानिंग इज टू. The first one, avoid unwanted pregnancy. Second one, bring about the wanted birth. Third one, regular interval between the two birth. And the last, all of the above. Which is the correct one? So, family planning में क्या क्या required होता है, क्या क्या steps होती है. Bring about the wanted birth, अगर family planning करते हैं तो. Avoid unwanted pregnancy as well as regular interval between the two birth. Option D is the correct one. Next question, question number
45. Amoebiasis is the first one parasitic disease, second one viral disease, third one bacterial disease, and last one none of the above. Which is the correct one? So amoebiasis किस क्लास का ड्रग किस में आता है? यह आता है पैरासाइटिक डिसीज. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. इन एनाफाइलेटिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस इज. क्या होता है एनाफाइलेक्टिक ड्रग? एनाफाइलेक्टिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? आइसोप्रिनालिन होता है क्या? नहीं. डोपामाइन होता है? नहीं. कोरामाइन? नहीं. एड्रेनालिन होता है. एनाफाइलेटिक शॉक में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? एड्रेनालिन. आपको बताना है कोरिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है. आपको क्या बताना है? कोरिन रिंग किस में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू. किससे ट्रांसमिटेड होता है? पैरेंटल रूट, सेक्सुअल रूट, मदर टू फिटस, ऑल ऑफ द अबव. विच इज द करेक्ट वन? सो हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू sexual route, mother to fetus as well as parental route. So option D is the correct one. Moving to the next question, question number 48. Zoonotic disease are. क्या होते हैं zoonotic disease? बेसिकली एनिमल डिसीज होता है, एक्सीडेंटली ट्रांसमिटेड टू होता है मेन में. ठीक है. जूनोटिक डिसीज क्या होता है? एक एनिमल डिसीज होता है जो एक्सीडेंटली किस में ट्रांसमिट हो जाता है? मेन में ट्रांसमिट हो जाता है. इसे कहते हैं जूनोटिक डिसीज. ऑप्शन A is the correct one. Moving to the next question. Moving to the next question, question number 49. Which is not live attenuated vaccine? The first one BCG, second one measles, third one OPV, and the last one pertussis. Which is the correct one? Which one is not पूछा है? Not live attenuated vaccine. तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है पर्टूसिस. इसमें क्या आता है? पर्टूसिस. पर्टूसिस किससे कॉज होता है ये आपको बताना है, और आपको बताना है किल्ड वैक्सीन के नाम बताना है सारे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. कैप्स लॉकिंग फेनामेना इज एसोसिएटेड विथ. किससे एसोसिएटेड होता है कैप्स लॉकिंग फेनामेनॉन? सिरप, कोलोडियन, इलिक्सर्स, लिनीमेंट. सो किससे होता है कैप्स लॉकिंग फेनोमेना एसोसिएट? तो ये होता है कैप्स लॉकिंग किस में होता है? सिरप में. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. ठीक है. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन. सो 50 क्वेश्चंस वी हैव डन इन द क्लासेस. प्रीवियस क्लासेस में जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको कवर अप करना है, एज वेल एज आपको टेस्ट भी देनी है. टेस्ट देके छोड़ मत देना, टेस्ट को एनालिसिस करना. ठीक है. जो भी गलतियाँ हो रही है आपकी वो फिर से आपके एग्जामिनेशंस में ना हो, इसके लिए टेस्ट देना ज़रूरी होता है. ठीक है. सो जिन जिन लोगों को टेस्ट ज्वाइन करना है आप मुझे DM कर देना ऑन टेलीग्राम चैनल. ठीक है. जो भी डिटेल्स है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड की गई है. आपको अगर अच्छा लगता है, इनफ लगता है फॉर एग्जामिनेशंस तो आप परचेस कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं. ठीक है. सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास. बिफोर लिविंग द क्लास आपको क्या करना है? क्लास को लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है. ठीक है. सो थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.